मलूक चंद नाम के एक सेठ थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को सन 1631 में हुआ था। पूर्व के पुण्य से वे बाल्यावस्था में तो अच्छे रास्ते चले। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात को पुजारी के कीर्तन की आवाज़ के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। मलूक चंद बोले, अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलूक जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। मलूक चंद बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी जी ने कहा, वही तो खिलाता है। मलूक चंद बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नियंता ही है। मलूक चंद बोले, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा, आदम के ज़माने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खा पाते हैं। पुजारी जी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। मलूक चंद बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी जी ने कहा, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। मलूक चंद बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत पहुँच है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। आजमाकर देख लेना। पुजारी जी भगवान में प्रीति वाले कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। मलूकचंद किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। 2-3 घंटे के बाद एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूल गया कहो, छोड़ गया कहो, भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य स्वरूप में साक्षात भगवत सत्ता ही वहां आई थी, ये तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां से पसार हुए। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है? क्या है, जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर ये टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए कि ये थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। मलूकचंद ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। मलूकचंद बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा।
मलूकचंद बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया है। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर वहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए अथवा उसके लिए क्या रूप ले, ये उसकी ही मर्जी की बात है। बड़ी ही गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। मलूकचंद बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही होगा। मलूकचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों के सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने मलूकचंद को पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। मलूकचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। मलूकचंद को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। मलूकचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने उससे नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। अब मलूकचंद ने सोचा कि ये 5 है और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य साबित कर दी। मलूकचंद के बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मारपीट कर डकैत वहां से चले गए तो मलूकचंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी बोले, वैसे तो कोई 3 दिन तक खाना ना खाए तो वह जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं 1 दिन की शर्त रखी है, तू कृपा करना। अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है तो वो अवश्य ही सुनता है। वह तो सर्वव्यापक सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बोलिए जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।